बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें अब 1 कप कुकिंग ऑयल को शामिल करूँगी। 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा किलो गोश्त। आधा किलो मैं ले रही हूँ बकरे का गोश्त, ये इसमें डाल दिया। आधा किलो मैंने गोश्त डाल दिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 चम्मच। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर देखें, मैंने ले लिए हैं 4 टमाटर और 3 प्याज। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 प्याज, इनको मैंने बारीक बार चॉपर में चॉप कर लिया, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं बनाना, ये ना हो कि आप ब्लेंडर करें। ब्लेंडर नहीं करना है, चॉप ही करना है आपको इस तरीके से बारीक बारीक। और उसके बाद हम प्याज और टमाटर दोनों एक साथ डाल रहे हैं, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके साथ ही सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच हल्दी है, जायके के मुताबिक नमक है। 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाल रही हूँ। नमक हम रेसिपी में स्टार्टिंग में कम ही डालते हैं, उसके बाद जब अगर कम हो तो फिर और शामिल कर लेते हैं, वरना खाना खाते वक्त भी हम नमक डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनको तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम गरम मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला जो अच्छे से भुन चुका है। आप देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी लिए हैं, क्योंकि ये गोश्त है तो ये गलने में ज़्यादा टाइम लगाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 2 सीटी तक हम वेट करेंगे। अगर 2 सीटी में हमारा गोश्त गल गया तो ठीक है, वरना एक और सीटी लगाएंगे। ठीक हो गया है, क्योंकि ये ताज़ा नहीं है, इसको मैंने फ्रिज में रखा था। जो फ्रिज में हम रखते हैं तकरीबन 1-2 दिन पड़ा रहता है, बर्फ़ बन जाता है ना, वो गलने में थोड़ा मुश्किल होता है। वरना जो ताज़ा गोश्त होता है वो तो 2 सीटी में आराम से हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और मिलते हैं गोश्त को गलाने के बाद। यहाँ पर मैंने ग्वार की फलियाँ ले ली हैं, तकरीबन आधा किलो। इनको पानी में डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया था और आधा किलो ही मैंने फलियाँ ली हैं। इनको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। 2 सीटी हो चुकी है, चलिए चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो गया था। मैंने इसको अच्छी तरीके से भून के पानी सारा जो है बाकी जो खुश्क कर लिया था, इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ग्वार फली बॉईल करके रखी है वो इसमें डाल देनी है। ये देखिए, मैंने ग्वार फली को बॉईल कर लिया सिंपल सादे पानी में। इसमें डालकर हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ग्वार फली चिकन में, मटन में, बीफ में, हर चीज़ में अच्छी लगती है और बहुत ही लज्जत वाली बनती है। सूखी मेथी और हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद कर देंगे, 5 मिनट इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए रेसिपी हमारी तैयार है। बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। आप इसे ट्राई करके देखिए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी यम्मी लग रही है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही क्विक है। 15-20 मिनट लगते हैं, बस 15 मिनट इसको बॉईल करें, साथ ही आप चिकन को रख दें। 15 मिनट इस पे लगेंगे, 15 मिनट इस पे लगेंगे। आधे घंटे में आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आधे घंटे से भी कम टाइम में ये आपकी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।